जय श्री राधे कृष्णा। एकादशी व्रत कथा महात्म्य। रमा एकादशी का व्रत 28 सोमवार को है। कार्तिक कृष्ण की एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इसमें कौन सा फल मिलता है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में मुकुचुंद नाम का राजा था। उसके इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भगत था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंठ था। उसके एक उत्तम चंद्रभागा नाम की लड़की उत्पन्न हुई। उसने उस लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ किया। एक समय जबकि वह अपने ससुराल में थी, एक एकादशी पड़ी। चंद्रभागा सोचने लगी कि अब एकादशी समीप ही आई है, परंतु मेरा पति अत्यंत कमज़ोर है, इसलिए वह यह व्रत नहीं कर सकता। परंतु मेरे पिता की कठिन आज्ञा है। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा, तो उसको सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं व्रत करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊँट, पशु आदि भी तरण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर यह मनुष्य कैसे भोजन कर सकता है? यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यद्यपि आप इसी स्थान पर रहोगे तो उसका आपको व्रत अवश्य करना पड़ेगा। उस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। अब मैं व्रत अवश्य ही करूँगा। भाग्य में जो लिखा है वही होएगा ही। ऐसा विचार करके उसने एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य भगवान भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि हुई, वह रात्रि शोभन को दुख देने वाली थी। दूसरे दिन प्रातः से पूर्व ही शोभन इस संसार से चल बसा। राजा ने उसके मर शरीर को दहन करा दिया। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में दहन हुई, परंतु पिता के घर में रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रु रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। वहाँ पर वह स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से युक्त बैठा हुआ था। आभूषणों से युक्त गंधर्व तथा अप्सरा उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। एक समय मुकुचुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला। उसने घूमते घूमते उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको अपने राजा का जवाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा की कुशलता को पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे राजन, हमारे राजा कुशल है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृत्तांत बतलाइए। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा पवित्र और सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। शोभन बोला कि हे देव, ये सब कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी से मुझे ये अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, ये अध्रुव क्यों है और ध्रुव किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए, मैं आपके कहे अनुसार ही करूँगा।
आप इसमें बिल्कुल झूठ न समझे। शोभन बोला कि हे देव, मैंने अश्रद्धापूर्वक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं इसे अधर्म मानता हूँ। यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुकुचुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको ध्रुव बना सकती है। ब्राह्मण ने वहाँ आकर चंद्रभागा से समस्त वृत्तांत कहा। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोला कि हे ब्राह्मण देव, आप क्या ये सब वृत्तांत प्रत्यक्ष देख कर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? इस पर वह ब्राह्मण बोला कि पुत्री, परंतु वह नगर अध्रुव है, तो कोई उपाय कर जिससे ही वह ध्रुव हो जाए। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे महाराज, आप मुझे नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूँगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम को ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। सोमन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देखकर प्रसन्नतापूर्वक उसे वाम भाग में बिठाया। चंद्रभागा बोली कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के गर्भ में 8 वर्ष की थी, तब से मैं सविध एकादशी का व्रत करने लगी हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका ये नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके तथा दिव्य अलंग वस्त्रालंकारों से सजकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे और शोभन उसके साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। हे राजन, ये मैंने रमा एकादशी को व्रत को करते हैं, उसके समस्त ब्रह्म हत्या आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वह अंत समय विष्णु लोक को जाते हैं। इति रमा एकादशी व्रत कथा महात्म्य। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, माता रानी की जय हो, ब्रह्मा जी महाराज की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, अपने अपने कुल देव इष्ट देव की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधे प्यारे की जय हो, श्याम राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, लक्ष्मण भरत हनुमान जी महाराज की जय हो, अवधपुर धाम की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, अंजनी के लाल की जय हो, संकट मोचन हनुमान जी की जय हो, श्री मेहंदीपुर बालाजी की जय हो, श्री सालासर बालाजी की जय हो, श्री डूंगर बालाजी की जय हो, श्री तिरुपति बालाजी की जय हो, श्री बागेश्वर बालाजी की जय हो, श्री इच्छा पूर्ण पंचमुखी बालाजी धाम की जय हो, लड्डू गोपाल की जय हो, साड़ा राम जी ठाकुर जी महाराज की जय हो। श्री बालाजी के 12 नाम: हनुमान, अंजनी सूत्र, वायु पुत्र, महाबल, रामेश, फाल्गुन सखा, पिंगा, चमित, विक्रम, उद्दिकमण, सिद्धाशोक विनाशक, लखन प्राणदाता, 10 उदरपा। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव शंभु। ओम शांति शांति शांति। सर्वभवन्तु काल हर, कष्ट हर, दुख हर, पीड़ा हर, दारिद्र हर, सबका भला कर। बोलो काशी विश्वनाथ महादेव की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय हो, आज के आनंद की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, मनुष्य का उद्धार हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वंदे गो मातरम। भारत माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, सरयू मैया की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम राम सा खम्मा गणी सा, गणी गणी खम्मा सा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण